एक ऐसा सच है जो इतना काला है कि ज्यादातर मर्द उसका सामना कभी नहीं कर पाते। आर्थर शोपेनहाउ, जिसे कमजोरों ने एक पेसिमिस्ट कहा, उसने उस सच को जोर से बोलने की हिम्मत की। वो नाजुक नहीं था, वो टूटा हुआ नहीं था, वो जागा हुआ था। जब दुनिया रोमांस और शिवलरी के इल्यूजन में खेल रही थी, शोपेनहाउ ने औरतों की नेचर के रॉ अनफिल्टर्ड कोर को देखा, और ये बात सोसाइटी को डरा गई। लेकिन क्या हो अगर वो सही था? और क्या हो अगर प्राचीन स्टोइक्स पहले से ये जानते थे? लेकिन आउटरीच की जगह साइलेंस को चुना, रिएक्शन की जगह डिसिप्लिन को। अगर तुमने ये पूरा हिस्सा देखा है, तो तुम औरतों की सच्चाई जान चुके हो। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां इमोशनल मर्दों की तारीफ होती है और डिसिप्लिन मर्दों से डर लगता है, जहां सच को नफरत समझा जाता है और फैंटेसी को लव की तरह सजाया जाता है। लेकिन स्टोइक आदमी के लिए लोगोस का आदमी लस्ट का नहीं, उसके लिए सच ही एकमात्र कंपेस है। जब वो जलाता है तब भी, और खासकर तब, आर्थर शोपेनहावर ने अपनी ऐसे ऑन वुमेन में वो सच कहा जिसे मॉडर्न दुनिया सह नहीं सकती। उसने लिखा, औरतें नेचर से ओबे करने के लिए बनी हैं। नेचर ने उन्हें हमारे हेल्पर्स और कंपेनियंस के रूप में तय किया है, लेकिन हमारे इक्वल्स नहीं। नहीं, अब बिना सोचे रिएक्ट करने से पहले हमें रुकना होगा, ताकि हम अंधी सहमति न दें, बल्कि एग्जामिन करें। क्योंकि स्टोइसिज्म हमें डिटैचमेंट सिखाता है, डिनाइल नहीं। सेनेका ने चेताया था, एक वाइज आदमी सर्कमस्टेंसेस के लिए इंडिफरेंट होता है, लेकिन उनसे ब्लाइंड नहीं। अगर तुम मेल फीमेल नेचर की डायनामिक्स को नहीं समझते, तो तुम भेड़ों के बीच एक भेड़िया नहीं बल्कि खुद एक भेड़ हो। लेकिन अगर तुम इस पर ओवर रिएक्ट करते हो, हेटफुल, बिटर या रिजेंटफुल बन जाते हो, तो तुम स्टोइक स्ट्रेंथ की नींव से धोखा करते हो। तो शोपेनहाउ ने क्या देखा? उसने मुखौटा देखा। उसने चार्म, डेलिकेसी और सोसाइटल फ्लैटरी के पीछे की सच्चाई देखी। उसने बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव्स को ऑब्जर्व किया, जो ज्यादातर औरतों को ड्राइव करती हैं। ये ईविल नहीं है, बल्कि खुद नेचर है। उसने देखा कि औरतें जो नेचर की तरफ से रिप्रोडक्शन की वेसल्स हैं, वो लॉजिक या हायर आइडियल्स के लिए नहीं, बल्कि सिलेक्शन, सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। और जो लव मर्दों को बेचा जाता है, वो शायद ही कभी अनकंडीशनल होता है। ये कोर ट्रूथ है, ये नफरत नहीं है। अगर तुम सच्चाई को देखो, ये विजडम है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे और मेरी गलती दिखा दे, तो मैं खुशी से बदल जाऊंगा, क्योंकि मैं उस सच्चाई की खोज करता हूं जिससे किसी आदमी को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हमें पूछना होगा कि अगर फीमेल अफेक्शन ट्रांजैक्शनल हो सकती है, तो इसमें क्या हानि है? हाइपरगेमी, यानी सबसे अच्छे पार्टनर की तलाश करना, कोई फ्लॉ नहीं है। ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। क्या हम इसके खिलाफ गुस्सा करें? नंबर, क्या हम इसे इग्नोर करें? और भी बुरा, हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। हार मानकर नहीं, बल्कि एक ठंडी अडिग शांति के साथ, जैसे कोई आदमी जो रीजन के गॉड्स के साथ चलता है। इमोशनल कंट्रोल रोमांटिक इल्यूजन से ऊपर होता है। कमजोर आदमी गुस्सा करता है, वो उसे गालियां देता है, डर या जोर के जरिए उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा करके वो वही बन जाता है जिससे वो औरत नफरत करती है, अपनी इमोशंस का गुलाम। एपिक्टेटस ने चेताया था, कोई आदमी तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो खुद का मास्टर ना बने। तो जब एक औरत हमें टेस्ट करती है, एनिमेनो, जब उसकी इंटरेस्ट फेड हो जाती है, जब वो कैरेक्टर की जगह कंफर्ट चुनती है, तो हम टूटते नहीं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, हम राइज करते हैं। लव ओड नहीं होता, लॉयल्टी प्रॉमिस नहीं होती। एक स्टोइक बिना अटैचमेंट के देता है और बिना कोलैप्स के चला जाता है। मॉडर्न आदमी की ट्रेजेडी ये है कि वो झूठ का एडिक्ट है। वो सोचता है कि अगर मैं उसे और ज्यादा प्यार करूं और ज्यादा सैक्रिफाइस करूं और ज्यादा सॉफ्ट बन जाऊं, तो वो रुक जाएगी। लेकिन सॉफ्टनेस डिजायर को नहीं जगाता। बाउंड्रीज के बिना सैक्रिफाइस लॉयल्टी पुरुष को इंस्पायर नहीं करता। और वर्शिप दिल नहीं जीतता, ये पावर को खो देता है। जैसे शोपेनहावर ने ठंडे अंदाज में नोट किया, फीमेल कैरेक्टर की फंडामेंटल फॉल्ट ये है कि उसमें जस्टिस की सेंस नहीं होती। तुम सहमत हो या नहीं, डीपर ट्रूथ यही रहता है। तुम किसी औरत की मॉरलिटी पर अपील नहीं कर सकते। अगर उसकी डिजायर तुम्हारे लिए मर चुकी है, तुम इंस्टिंक्ट से रीजन नहीं कर सकते। लेकिन तुम सेल्फ कंट्रोल से रिस्पेक्ट जरूर कमांड कर सकते हो। स्टोइक का एडवांटेज नेचर के ऊपर यही है। हमारी एज एक स्टोइक औरतों से लड़ाई में नहीं होता, वो अपनी डिपेंडेंसी से लड़ाई में होता है। स्टोइसिज्म के फाउंडर जीनो ने सिखाया, आदमी दुनिया को जीतता है, खुद को जीतकर। तो जब हम शोपेनहाउ को सुनते हैं, तो हमें डिस्पेयर में नहीं गिरना चाहिए। हमें और ज्यादा डेंजरस और ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा अनअटैच्ड बनना चाहिए। क्योंकि एक आदमी तभी एक औरत के सामने तूफान की तरह खड़ा हो सकता है, काम, अनशेकन, डिजायर्ड, जब उसे औरत से कुछ भी चाहिए ना हो। मॉडर्न प्रूफ एंड एंशिएंट अलाइनमेंट, मॉडर्न साइकोलॉजी कंफर्म करता है जो शोपेनहाउ ने हिंट किया था।
स्टडीज दिखाते हैं कि फीमेल अट्रैक्शन मुख्य रूप से स्टेटस डोमिनेंस, इमोशनल कंट्रोल और परसीव वैल्यू से ड्रिवन होता है, न कि सेंटिमेंट या सॉफ्टनेस से। ये औरतों को गलत नहीं बनाता, ये ज्यादातर मर्दों को अनप्रिपेयर्ड बनाता है। हमें बताया गया कि औरतों को नाइस गाइस पसंद हैं, लेकिन एपिक्टाइटिस पहले ही चेतावनी दे चुके थे। हमें चीजें परेशान नहीं करती, हमारी उनकी इंटरप्रिटेशन करती हैं। हमने काइंडनेस को एक स्ट्रैटेजी की तरह देखा। हमने भूल गए कि स्टोइक का सबसे बड़ा वेपन वैलिडेशन नहीं, बल्कि वर्च्यू है, उसका इनर फोर्ट्रेस। तो अब क्या करें? हम इनर फोर्ट्रेस बनाते हैं। कोई औरत तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकती, कोई रिलेशनशिप तुम्हें बचा नहीं सकता, ये तुम्हारा काम है। हम ट्रेन करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम अपने शरीर को बनाते हैं, अपने दिमाग को शार्पन करते हैं और अपनी वाइसेस पर मास्टरी पाते हैं। हम तितलियों के पीछे नहीं भागते। हम ऐसा रेयर गार्डन बनाते हैं कि वो ऑ में खुद चलकर आती हैं। ये औरतों के खिलाफ कोई बैटल नहीं है, ये मस्कुलिन डिग्निटी का पुनर्जागरण है। इल्यूजन से मास्टरी की ओर चोपेनहाउ ने पर्दा हटाया और कमजोरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन हम शैडोज से नहीं डरते, हम आग के बीच से चलते हैं। ऑरेलियस सेनेका, ज़ेनो और क्लियंथ की स्पिरिट्स हमारे पीछे चल रही हैं। दुनिया फैंटेसीज बेचती रहे, उन्हें सच को ऑफेंसिव कहना हो, कहें हम देखने के लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम लव के लिए घुटने नहीं टेकेंगे, हम वर्च्यू के लिए उठेंगे, क्योंकि अंत में वो उस आदमी की रिस्पेक्ट करती है जिसे उसकी जरूरत नहीं है। उस आदमी की जो चल सकता है, लेकिन जिसे चलने की जरूरत नहीं है। उस आदमी की जिसकी आत्मा साइलेंस, सॉलिट्यूड और सेल्फ मास्टरी में गढ़ी गई है। यही स्टोइक पैथ है और यही हमें अपनी फ्रीडम मिलती है।